हेलो गाइस, वेलकम टू द मोमेंटम ट्रेडर्स। तो ये जिस के ऊपर आप स्टॉक देख रहे हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ये एक वी आर डिस्कसिंग द स्टॉक। एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम, एक टारगेट सक्सेस जो हमें मिला है स्टॉक में। एक मॉड्यूल 1 के ही 20th वीडियो में एक ये स्टॉक सजेस्ट किया था, एक अच्छे टारगेट के लिए जरूर सजेस्ट किया था। हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक की 26 तारीख के दिन, एक 26 ऑफ अक्टूबर ये वीडियो अपलोड हुआ था। और उसी के दिन इसी स्टॉक के एक एनालिसिस पे हमने एक स्टॉक सजेस्ट किया था। आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे ऑन दिस डे इट वाज 26 ऑफ अक्टूबर। इसी दिन हमने ये एक स्टॉक एक एनालिसिस करके यहाँ पे नियरेस्ट जो टारगेट था 12 रुपए 10 पैसे का, जो एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस था, एक हायर लेवल था, स्टॉक का इमीडिएट टारगेट था, इसी के आसपास सजेस्ट किया था। एक अच्छे टारगेट के लिए एक 12% का एक अच्छा अप ट्रेंड देगा ऐसे सजेस्ट किया था। एंड जैसे आप देख सकते हो कि एक दो तीन तीन ही दिनों में स्टॉक ने वो टारगेट अचीव करके दिया था। एक 12% का एक अच्छा अपर रैली यहाँ पे दिया था। इफ यू कैलकुलेट हियर, आप देख सकते हो कि टिल नाउ यहाँ पे स्टॉक ने नियर अबाउट 5 ही दिनों में 30% का एक अपसाइड रैली दिया है। ओके, स्टॉक इज गिवन मोर देन 30% रैली। यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि एक कम ही वॉल्यूम में, इफ यू कैलकुलेट द स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस, डेफिनेटली एक लॉट साइज बहुत ही हायर लेवल पे, इट हैज द बिगेस्ट लॉट साइज इन द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग्स। ओके, जितने भी स्टॉक लिस्टेड है एफएनओ में, उनमें से सबसे ज्यादा जो एक आप कह सकते हैं कि लॉट साइज जो है स्टॉक ऑप्शंस में, वोडाफोन आइडिया हैज द बिगेस्ट लॉट साइज, एक 70,000 की एक लॉट साइज है। बट कंपेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप देख सकते हो कि एक 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिला है 3 ही दिनों में। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक फिर से एक हायर लेवल के आसपास जाने की कोशिश में है। एक मॉडल 3 में भी एक स्टॉक सजेस्ट किया था एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर्म के लिए, एंड इट इज गोइंग टू इट्स टारगेट। एंड ये है क्विक ओवरव्यू एक टारगेट सक्सेस एक स्टॉक ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक किस तरह से एक मोमेंटम गेन करने की कोशिश में रहता है स्टॉक। एंड क्या एक क्विक एक की पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे हैं कि एक कैसे एक कंसोलिडेशन फेज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था और एक अच्छी अपसाइड रैली यहाँ पे स्टॉक ने दी थी। एंड ये हो गया क्विक ओवरव्यू हमारे एक टारगेट सक्सेस के लिए एक स्टॉक से सजेस्ट किया था। बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अगले 1 महीने के लिए स्टॉक ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा एक मोमेंटम देने वाला है। एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक गेन्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5, जो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा हमारा एक स्टॉक नंबर 5, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का ग्राफ आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 166 के आसपास। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक डाउनफॉल अच्छा दिया था इस स्टॉक ने। एक जो निफ्टी एक कंटिन्यूस डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा था। वी कैन डेफिनेटली लुक आउट, एक आप देख सकते हो कि एक इम्पैक्ट निफ्टी का एक स्टॉक के डाउनफॉल से ही आप एक रिफ्लेक्ट कर सकते हो। एक अच्छा डाउनफॉल स्टॉक ने भी यहाँ पे दिया था। एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास आने के बाद एक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने अच्छी रिकवरी यहाँ पे दी है। लिफ्ट ग्राफ आप ये ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 150 के आसपास आती है स्टॉक ने अच्छी एक बाउंस बैक यहाँ पे दी है। एंड डेफिनेटली स्टॉक ने एक 23 अक्टूबर के दिन एक 10% का डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। ये इन द वन डे स्टॉक ने एक डाउनवर्ड 10% का एक रैली दिया था। एंड येट द स्टॉक हैज गिवन अ गुड रिकवरी, एक 50% की रिकवरी आप देख सकते हो यहाँ पे एक डाउनफॉल की। बात करेंगे अभी टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टॉक एक डेफिनेटली यू कैन लुक आउट हियर, एक जो कंटिन्यूस जो डाउन ट्रेंड दिया है, एक जो रिट्रेसमेंट दे के फिर से एक डाउनफॉल देने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि जो एक 61 66 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली एक जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे डाउनफॉल के वक्त स्टॉक ने दिया था 180 के आसपास, इसी के आसपास फिर से स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, एंड ये आपको टारगेट एक मेंशन करके दिया है स्क्रीन के ऊपर कि इसी रेंज के आसपास आते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 8 to 9% for the target of 180 at the buying price of 166. ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्टॉक ऑप्शंस के हिसाब से अगर बात की जाए, तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को एक रेंज हमें कंसीडर करना पड़ेगा, एक सपोर्ट रेंज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास एक 155 के आसपास। ओके, आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टॉक ने ट्रेड किया था इन द स्पैन ऑफ फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त। ओके, एक 2 हफ्ते में एक स्टॉक ने यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास ही एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। हालांकि यहाँ पे एक लो जरूर क्रिएट किया था स्टॉक ने 147 के आसपास, बट डेफिनेटली क्लोजिंग दी एक ओपनिंग के आसपास ही, एक ओपनिंग के ऊपर ही क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। एंड आप देख सकते हैं इसी रेंज के आसपास स्टॉक ने जरूर ट्रेड करके एक अच्छा एक बाउंस बैक यहाँ पे दिया था। यू कैन कैलकुलेट हियर, एक डाउनफॉल से अगर कंसिडर किया जाए टारगेट के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 ही दिनों में स्टॉक ने मोर देन 34% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। तो ये एक अच्छा एक सपोर्ट कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस। यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अ गुड स्टॉप लॉस, और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन at 155 at the buying price of 166 for the target of 180. Okay, so this is all about a stock number 5.
सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है एम्फोसिस लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक यहाँ पे एक डाउनफॉल अगर हम मेजर करेंगे, एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, एक कितने दिनों में स्टॉक ने एक अच्छी एक डाउनफॉल यहाँ पे दी है। यू कैन लुक आउट एक 10 से 11 दिनों में ही, ओके, इन द स्पैन ऑफ 11 वर्किंग डेज, एक 2 हफ्ते में ही स्टॉक ने मोर देन 19% का यहाँ पे डाउनफॉल दिया है। एक करीबन करीब एक 20% का एक यहाँ पे एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने दिया है। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि एक 2070 के आसपास, ओके, 20,070 के आसपास आते ही स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ पे दिया है। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दी है। आज के दिन एक स्टॉक ने एक अपर वैल्यू के आसपास, मतलब एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही स्टॉक ने ट्रेड किया है। एक 2% के आसपास स्टॉक ने एक अच्छी पॉजिटिव बुलिश रैली यहाँ पे दी है। एंड डेफिनेटली स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में ही जरूर जाने की कोशिश करेगा। बट क्या रहेंगे, एक टारगेट क्या रहेगा एक हायर लेवल इस स्टॉक का? इफ यू कैन सी लुक आउट, एक डाउनफॉल कंटिन्यूस दिया है स्टॉक ने, एक कंटिन्यूस डाउनवर्ड रैली में ही स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश में है। बट एक अपवर्ड साइड के आसपास आप देखेंगे कि एक यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इसी रेंज के आसपास आप देख सकते हो, एक इसी रेंज के आसपास स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स एक लोअर रेंज के आसपास ट्रेड करने की कोशिश की। अगर आप डाउनवर्ड साइड पे आप कंपैरिजन करेंगे कि इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने एक न्यूट्रल जोन बनाने की जरूर कोशिश की थी, एक कैंडल जरूर क्रिएट किया था इन द फॉर्म ऑफ एक डोजी फॉर्म में जरूर क्रिएट किया था। वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूट्रल कैंडल। और इसके आसपास आते ही स्टॉक ने फिर से एक कंटिन्यूस डाउनफॉल यहाँ पे दिया था। स्टॉक ने एक उसकी डाउनवर्ड जो ट्रेंड थी, डाउनवर्ड रैली थी, फिर से कंटिन्यू की। एंड डेफिनेटली आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो 2386 का एक टारगेट, ओके, एज पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इस टारगेट तक आप होल्ड करते हो तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1288 फॉर द टारगेट ऑफ 2386, ओके, सॉरी 2188 फॉर द टारगेट ऑफ 2386, ओके। सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करेंगे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से, तो यू कैन डेफिनेटली लुक आउट फॉर द सपोर्ट जोन, एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास आते ही आप देख सकते हो एक ही दिन में स्टॉक ने 5 मोर देन 5% का रैली यहाँ पे दिया था। और इफ यू लुक आउट, एक इसी रेंज के आसपास स्टॉक आते ही जरूर एक बाउंस बैक दे रहा था, ओके। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, एक अच्छी एक अपवर्ड रैली देने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे मोमेंटम जरूर गेन किया था। बट एक अपसाइड आप टारगेट देख सकते हो कि एक, इफ यू कैलकुलेट हियर फ्रॉम इट्स लोएस्ट वैल्यू, एक सपोर्ट जोन के आसपास से आप टारगेट के रेंज तक आप देखेंगे कि एक हाईएस्ट लेवल जो स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक 34 दिनों में ही स्टॉक ने मोर देन 21% यहाँ पे एक अपसाइड रैली दी है, ओके। स्टॉक ने एक लेस देन 2 मंथ्स द स्टॉक इज गिवन अ गुड रिटर्न ऑफ 20 to 21%, ओके। ये एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने यहाँ पे दिया है। एंड दैट इज द रीजन वाई एक इसी रेंज के आसपास आते ही जो स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था, उसी को एक बाउंस बैक देखिए अपसाइड रैली के आसपास जाने की कोशिश में है। एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 4। सो गाइज ये रहा ग्राफ एक स्टॉक नंबर 3 का जो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक 390 के आसपास क्लोजिंग दी है। ओवरऑल एक आज के दिन का परफॉर्मेंस स्टॉक का देखेंगे कि एक मोर देन 2% का एक अपवर्ड क्लोजिंग स्टॉक ने दिया है, एक बुलिश क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। एंड अगर आप बात करेंगे एक फास्ट एक रिसेंट हिस्ट्री की, एक स्टॉक ने जो डाउनफॉल यहाँ पे दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक लोएस्ट वैल्यू तक अगर हम एक देखेंगे कि स्टॉक ने 10 ही दिनों में मोर देन 23% का यहाँ पे एक डाउनफॉल दिया है। एक डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक एक अच्छा अपवर्ड रैली में जाने की कोशिश में है। एक आप कंपैरिजन करेंगे एक सपोर्ट जोन के आसपास, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है इसी रेंज के आसपास ही स्टॉक ने एक रिसेंट एक पास्ट में एक इसी रेंज के आसपास स्टॉक ने एक लोएस्ट वैल्यू बना के एक अच्छी अपवर्ड रैली यहाँ पे दी थी ऑन द डेट ऑफ 26 दिसंबर 2022, ओके। एक आप देख सकते हो कि उसी के ऊपर ही स्टॉक ने एक ट्रेडिंग वैल्यू जरूर बनाने की कोशिश की है। एंड डेफिनेटली आफ्टर अ ईयर इटसेल्फ, एक 11 महीने के बाद फिर से इसी रेंज के आसपास अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा बाउंस बैक देने की कोशिश में। पर क्या रहेगा टारगेट इस स्टॉक का? व्हाट कुड बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ द स्टॉक? अगर आप देखेंगे कि एज पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जो हम एक सपोर्ट कंसीडर करते हैं किसी भी स्टॉक में, डेफिनेटली वेन एवर द स्टॉक ब्रेक्स दैट सपोर्ट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द रेजिस्टेंस, ओके। एक जो सपोर्ट एक किसी भी ट्रेंड में स्टॉक या फिर एक लोअर वैल्यू जो एक स्टॉक एक कंसिडर करता है, डेफिनेटली अगर वो एक ब्रेक करने के बाद इट ऑलवेज वर्क्स एज अ हाईएस्ट लेवल, एक हाईएस्ट नियरेस्ट हाईएस्ट टारगेट के हिसाब से इट गेट्स वर्कड आउट, ओके। एंड इफ यू लुक आउट हियर, एक जो एक डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था इसी सपोर्ट रेंज के आसपास, डेफिनेटली दैट कैन वर्क आउट एज अ गुड रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस जरूर हम एक हायर लेवल जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट 427। एंड अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो 427 के आसपास आते ही इन्वेस्टर्स कैन गेन अ रिटर्न ऑफ 9 to 10%, ओके। एक द 427 के आसपास आते हैं
इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। एंड ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो कि कल ही दिन में एक स्टॉक ने जो लो क्रिएट किया था 375 के आसपास, डेफिनेटली यू कैन कंसिडर इट एज अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अ गुड स्टॉप लॉस, बिकॉज आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास एक इन द पास्ट प्रीवियस टाइम आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास आते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओके इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने जरूर एक कंटिन्यूस आपको रैली यहाँ पे दी है। एंड आफ्टर अ ईयर ओके एक 12 महीने के बाद फिर से इसी रेंज के आसपास स्टॉक आया है। एंड डेफिनेटली इट हैज वर्कड आउट एज अ गुड सपोर्ट, एक गुड सपोर्ट या फिर एक गुड स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के हिसाब से आप अगर आप कंसिडर करेंगे, यू कैन डेफिनेटली वर्क इट आउट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 3। सो गाइज ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 2 का, जो है महानगर गैस लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दी है फॉर द डे, 3% का एक अपसाइड क्लोजिंग यहाँ पे स्टॉक ने दिया है, 1035 के आसपास क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। अगर आप देखेंगे एक डाउनफॉल एक स्टॉक का ओके फ्रॉम द डेट ऑफ 17th ऑफ अक्टूबर, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छा एक आप डाउन साइड एक वैल्यू आपको मिला है, स्टॉक ने दिया है एक 8 ही दिनों में मोर देन 15% का, यहाँ पे एक 15% के आसपास यहाँ पे स्टॉक ने डाउनफॉल दिया है। एंड डेफिनेटली एक बाउंस बैक जरूर देता है स्टॉक एक इसी रेंज के आसपास, एक फिर से एक पास में एक इन द डेट ऑफ 16th ऑफ अगस्त 2023 यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास आते स्टॉक ने एक फिर से एक बाउंस बैक देने की कोशिश में था। एंड डेफिनेटली इट हैज वर्कड आउट इन द फॉर्म ऑफ एक सपोर्ट के हिसाब से एक रिसेंट प्रीवियस ही यहाँ पे सपोर्ट जरूर क्रिएट किया था इस रेंज के आसपास। एंड डेफिनेटली स्टॉक एक अपवर्ड रैली में ही जाने की कोशिश में है, एक इसी सपोर्ट रेंज के आसपास ही ये स्टॉक आया है एंड इट हैज वर्कड आउट, एक अच्छे एक रिवर्सल के लिए एक सपोर्ट जरूर वर्क करता है। बट क्या रहेगा टारगेट, अगर आप टारगेट के हिसाब से बात करेंगे एक हायर लेवल के हिसाब से, एक रिसेंट जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1040 के आसपास आते ही स्टॉक ने इसी रेंज के आसपास आते ही यहाँ पे एक जरूर एक हायर लेवल से रिजेक्शन जरूर दिया है। एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट 1140 एज अ गुड टारगेट इनटू द स्टॉक, एक 1140 के आसपास एक स्टॉक जरूर एक ट्रेड करने की कोशिश में रहेगा। एंड अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे कि इसी टारगेट के आसपास आते ही एक इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1035 फॉर द टारगेट ऑफ 1140। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के हिसाब से अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9,970 से 980 के आसपास आते ही आपको यहाँ पे एक यहाँ से एक जरूर एक बाउंस बैक स्टॉक ने दिया है। ओके, यू कैन डेफिनेटली लुक आउट हियर, एक 970 के आसपास आते ही आप देख सकते हो यहाँ पे एक इसी पॉइंट से जरूर स्टॉक ने रिवर्सल दिया है। एंड रिसेंटली यहाँ पे एक ऑन द डेट ऑफ 26 ऑफ अक्टूबर यहाँ पे आप देख सकते हो इसी लो के आसपास आते ही स्टॉक ने जरूर रिजेक्शन दिया है एक लोअर लेवल से। एंड इट इज ट्राइंग टू गिव अ गुड बाउंस बैक, एक रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड करने की कोशिश में है ये स्टॉक। एंड वी कैन डेफिनेटली एक आप कंसिडर कर सकते हो एक 970 का एक सपोर्ट जोन या फिर एक स्टॉप लॉस आप कंसिडर कर सकते हो एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1035, एक 1140 के टारगेट के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 2। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 जो है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, आई लिफ्ट ग्राफ हियर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 135 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, एक अच्छा एक वन ऑफ द टुडेस आउट परफॉर्मिंग स्टॉक यहाँ पे एक डेल्टा कॉर्प ने जरूर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आज के दिन में। एक स्टॉक ने मोर देन 7% का यहाँ पे एक अपसाइड रैली यहाँ पे दिया है। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक अच्छा एक बुलिश एक मोमेंटम जो स्टॉक ने दिया है। एक पास्ट हिस्ट्री आप स्टॉक की देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही दिन में स्टॉक ने एक 20% का डाउनफॉल यहाँ पे दिया था। ओके, मोर देन 20% का यहाँ पे डाउनफॉल दिया था। इफ यू कंसिडर हियर ओके, आप अगर यहाँ से कंसिडर करेंगे तो एक जो लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट किया था एक 15 से 16 दिनों में स्टॉक ने मोर देन 30% का यहाँ पे डाउनफॉल दिया है। डेफिनेटली एक टुडे का आज का एक जो टुडेस परफॉर्मेंस आज जो एक स्टॉक ने क्रिएट किया है यहाँ पे एक जरूर एक आउट परफॉर्म जो किया है, इट इज डेफिनेटली रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज डाउनफॉल स्टॉक हैज गिवन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही एक वन साइड डाउनफॉल स्टॉक देने के बाद एक जरूर एक बाउंस बैक देने की कोशिश में रहता है। एज आई ऑलवेज से इन द टेक्निकल फॉर्म में जो द मोर द स्टॉक इज इनटू द डाउनफॉल डेफिनेटली इट गोज इनटू कंसोलिडेशन एंड इट गिव्स अ एक क्लोज एक्सप्लोसिव एक वन साइड एक अपसाइड आपको एक बुलिश रैली मिल सकती है इस स्टॉक में। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही दिन में स्टॉक ने एक मोर देन 7% का एक अपसाइड रैली यहाँ पे दिया है। एंड अगर बात करेंगे एक टारगेट के हिसाब से एक हाईएस्ट लेवल आप देखेंगे इस स्टॉक का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर के दिन यहाँ पे स्टॉक ने 149 के आसपास ट्रेड करते ही फिर से एक लोएस्ट वैल्यू जरूर क्रिएट किया था। ओके, आप देखेंगे कि एक
3 दिनों में स्टॉक ने मोर देन 17 to 80% का यहाँ पे डाउनफॉल दिया था एंड डेफिनेटली एक 149 to 150 विल बी अ गुड टारगेट फॉर दिस स्टॉक। एक इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने एक रिसेंटली यहाँ पे जरूर रिजेक्शन दिया है एंड आप एक 150 का एक अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। एंड अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो 135 से 150 के आसपास आप अगर होल्ड करते हो इस स्टॉक में एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 11 to 12% at the buying price of 135 for the target of 150. Okay, so ये हो गई बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के हिसाब से अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक 122 के आसपास स्टॉक आते ही एक अच्छी रिवर्सल स्टॉक ने दी थी। ओके, एक 17 से 18% का यहाँ पे एक डाउनफॉल देने के बाद फिर से स्टॉक ने जरूर एक इसी रेंज के आसपास एक बाउंस बैक लेके द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग अबाउ इट्स सपोर्ट वैल्यू एक 122 के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश में था ये स्टॉक एंड डेफिनेटली वी कैन लुक आउट 122 as a good support, as a good stop loss for stock option trading for the target of 150 at the buying price of 135. Okay, so ये हो गई बात हमारे एक स्टॉक नंबर 1 की for today's video 21 of model 1। जैसे हम देख रहे हैं एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक पिछले ही हफ्ते में एक स्टॉक ने फॉर दिस होल ईयर एक पूरे ही साल में एक बिगेस्ट बियरिश फॉर्म जो स्टॉक ने एक इंडेक्स ने जरूर एक क्रिएट किया था। एक पिछले ही हफ्ते में एक वन साइड रैली जरूर दी थी एक डाउनफॉल में इंडाइसेस ने, बट इज इट सो कि एक निफ्टी और बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में चला जाएगा या फिर एक मोमेंटम रीगेन करके फिर से एक रिवर्सल देगा बुलिश फॉर्म में? एज वी लुक आउट एक सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं एक ओवरऑल ग्लोबल इंडाइसेस की, ऑल द इंडाइसेस आर इनटू द करेक्शन। Will that impact our indices? Can Nifty and Bank Nifty go into the correction or it will start its bullish rally? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। And that's it for today. See you in the next video.